गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको 11th क्लास का हम कुछ वीडियो भेजे हैं यूट्यूब में, आपको हम बेसिक टर्म के नाम बताएं। बेसिक टर्म के बाद आपको हम कुछ और रूल्स बताएं। रूल्स के बाद आपको हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताएं। तो इस कंडीशन के बाद आज आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। गुड, तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान देखिएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझने से पहले आपको पहले एक प्रोसेस जानना पड़ेगा। प्रोसेस होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस आप नहीं जानेंगे तब तक आप टाइप्स जानना सही नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक वर्क होता है जिसके तहत एक अकाउंटेंट क्या करता है, अपने बुक में अकाउंटिंग वर्क को डिटेल से लिखता है। जब तक उसको इस प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो सही से ट्रांजेक्शन को सबमिट अकाउंट बुक में सबमिट नहीं करेगा। तो हर अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही प्रोसेस के तहत वह अकाउंट को अपने बुक में शो करता है। मतलब बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग प्रोसेस के आधार पे ही सबमिट किया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत क्या है हमारा? अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत सबसे पहला हमारा जो है वो हमारा है ट्रांजेक्शन। दूसरा हमारा है रिकॉर्ड, सब बताएंगे डिटेल ध्यान देखिए। तीसरा हमारा है क्लासिफाई। चौथा हमारा है समरी। पांचवा हमारा है एनालाइज। और छठा हमारा है रिजल्ट इंटरप्रेट, INTERPERT, रिजल्ट इंटरप्रेट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत ये हमारा वर्क होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, हर बिजनेस में पहला वर्क होता है वो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन के बाद उस रिकॉर्ड को हम सबमिट करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका समरी बनाते हैं। समरी में एनालाइज करते हैं कि कहां सही है कहां गलत है, उसके बाद उसका हम रिजल्ट निकालते हैं। मतलब जब तक एक अकाउंटेंट को इस प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा, जब तक किसी अकाउंटेंट को इस प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा तब तक वह अकाउंटिंग वर्क को सही से सबमिट नहीं करेगा। तो ट्रांजेक्शन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, क्लासिफाई हो गया, समरी हो गया, एनालाइज हो गया, रिजल्ट हो गया। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपको आपकी मम्मी बाजार से कुछ सामान लाने के लिए, ठीक है, आपको बोली कि बेटा जाओ आप एक गुड्स लेते हो। गुड्स मतलब आप एक बुक लेते हो, बुक किसी भी राइटर, मतलब एक यह कहा जाएगा, मान लीजिए DK गोयल का बुक लेते हैं। आप मम्मी कहेगी कि आपके पास बुक नहीं है तो आप बाजार से जाके आप DK बुक ले आएंगे। तो आप कहेंगे ठीक है मम्मी, हम जाके बाजार से बुक लेते आते हैं। तो मम्मी ने आपको 1000 रुपीज दिया बुक के लिए। बुक के लिए आपको मम्मी कितना दी? 1000 रुपीज दी। पापा भी जान रहे हैं कि मम्मी आपको बुक के लिए कितना दी? 1000 रुपीज दी। तो आप क्या किए? सबसे पहले बाजार जाने के लिए रिक्शा ली। रिक्शा ली, क्योंकि बाजार जाना है। तो रिक्शा के लिए मान लीजिए आपका खर्च हुआ 20 रुपीज। गुड, बाजार जाने के लिए आपको रिक्शा चार्ज देना है 20 रुपीज। अब बाजार जैसे पहुंचे आपको मार्केट में फ्रेंड मिल गए। अब फ्रेंड मिल गए तो कहे चलिए कुछ पार्टी बना लेते हैं। गुड, तो आपने क्या किया कि 10-10 रुपए का 2 टॉफी खा ली, आइसक्रीम खा ली, मतलब टोटल कितना था? 20 रुपीज का। अब आप स्टेशनरी दुकान गए और स्टेशनरी दुकान में या बुक्स दुकान में आपने DK गोयल का बुक परचेज कर लिया। तो बुक का दाम एक्चुअली है 400 रुपया। आपने बुक ले लिया, कुछ आपने पेन पेंसिल ले ली, पेन पेंसिल के आपको देना 100 रुपीज। गुड, तो कहने का मतलब है कि जब आप मार्केट गए तो मार्केट जाने के लिए आपने रिक्शा लगाया,
क्योंकि जब तक आप वाहन से नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट गाड़ी से नहीं जाएंगे, तो गाड़ी नहीं है तो मान लीजिए रिक्शा से 20 रुपीज दिए, फ्रेंड मिल गया है तो वहां पे खर्च हुआ 10 रुपीज, स्टेशनरी आप गए जहाँ पे बुक्स लेना है वहां गए, बुक परचेज किए 400 में, पेन पेंसिल लिया आपको चार्ज खर्च हुआ 100 रुपीज, फिर आप रिक्शा से रिटर्न आएंगे तो मान लीजिए आपको 10 रुपीज और लगा भाड़ा, ठीक है, मतलब एक्चुअली लगा 40 रुपीज। गुड, मतलब टोटल आपका जो खर्च हो रहा है वो रहा है 560 रुपया। गुड, कहने का मतलब है कि आपको बुक के लिए दिया गया 1000 रुपीज और आपने क्या किया 1000 में 506 रुपीज का एक्सपेंस किए, तो आपका जो अमाउंट बच रहा है 440 रुपीज, ये आपने अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर दिया। तो मम्मी बोली बेटा बुक का दाम कितना है, तो आपने बताया मम्मी बुक का दाम 400 रुपीज है, तो आपने बोला कि मम्मी बुक का दाम 400 है लेकिन जाने आने में हमें खर्च लगा, कुछ दोस्त मिल गए तो 560 रुपीज खर्च हुआ, तो आपको रिफंड कर रहे हैं 440 रुपीज। गुड, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा हो गया आपका ट्रांजैक्शन। गुड, तो मम्मी बोली कहाँ कैसे खर्च हुआ बताओ, तो आपने क्या किया सारा रिकॉर्ड मम्मी को दे दिया कि कहाँ कैसे एक्सपेंसेस हुआ 560 का, तो ये आपने रिकॉर्ड मम्मी को दे दिया कि मम्मी यहाँ हमारा खर्च हुआ 560 रुपीज। गुड, अब 560 रुपये खर्च हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मम्मी क्लासिफाई कि ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ। गुड, प्रत्येक कैटेगरी को हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। गुड, रिफ्रेशमेंट पे खर्च हो रहा है 420 रुपीज, ये भी कैटेगरी डिवाइड कर दे, फ्रेंड मिले थे, टॉफी खाए, केक खाए, जो भी खाए। गुड, फिर तीसरा हमारा है स्टेशनरी दुकान गए और आपने बुक खरीदा, मतलब क्लासिफाई कर हर कैटेगरी को डिवाइड कर दिए। क्लासिफाई मतलब होता है कि जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसको आप पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है, फिर आपका रिफ्रेशमेंट पे खर्च हुआ है, आपने स्टेशनरी बुक खरीदा, फिर मम्मी ने इसका समरी बना दिया और बताया कि हाँ इतना खर्च हुआ। ठीक है, अब आपके पापा है तो मम्मी बताए कि हमने अपने बच्चे को आपके लड़के को 1000 रुपीज दिए थे लेकिन उन्होंने खर्च किया 560 रुपीज, 440 रुपीज को रिफंड किया है। तो पापा क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कहाँ सही है और कहाँ गलत की है, तो उसी एनालाइज के तहत हम रिजल्ट निकालेंगे कि जो अकाउंटिंग वर्क किया गया है इसमें क्या सही है और क्या गलत है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। मतलब जो भी आप प्रोसेस यूज करते हैं इस प्रोसेस को उसी प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज ए आर्ट, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी एंड एनालाइज ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसको लिख सकते हैं अकाउंटिंग is art of record, classify, summary and analyze all the financial transaction, all the financial ट्रांजैक्शन। कहने मतलब है कि बिजनेस में जो भी वर्क हुआ है उस वर्क को हम एक प्रोसेस वाइज जब सबमिट करते हैं तो उस सबमिट करने के वर्क को कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। डिफिनेशन को ध्यान सुनिएगा, डिफिनेशन है अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा को, क्लासिफाई की, समरी बनाए एंड एनालाइज ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आप वर्क किए हैं उस वर्क को सही से प्रोसेस करना ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ। गुड, इसको ध्यान से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट बताने वाले हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसको भी ध्यान से लीजिएगा, जो भी बता रहे हैं इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ अकाउंट बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होता है ये बेसिकली 3 पार्ट का होता है, लेकिन इसको जानने के पहले आपको अकाउंटिंग प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है जिसको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के तहत हमारा जो अकाउंट होता है वो बेसिकली 3 पार्ट का होता है।
कौन कौन होता है ध्यान देखिए। हमारा जो पहला होता है, पहला जो होता है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। दूसरा होता है हमारा कॉस्ट अकाउंट। तीसरा होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, और अकाउंट होता है टैक्स अकाउंट होता है, अकाउंट बहुत होता है, लेकिन डिस्क्रीट जो अकाउंट होता है वो 3 होता है। मैनेजमेंट को शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, और मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंट जो है ये इनकम स्टेटमेंट को बताता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये मेरा इनकम स्टेटमेंट को बताता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। गुड। हमारा जो कॉस्ट अकाउंट होता है ये हमारा मार्केट प्राइस को बताता है या मैन्युफैक्चर प्राइस को बताता है। मैन्युफैक्चर प्राइस को बताता है। गुड। प्रोडक्ट प्राइस को बताता है या कॉस्ट प्राइस बताता है। किसके तहत, कॉस्ट अकाउंट के तहत। और मैनेजमेंट अकाउंट जो हमारा है ये एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है कि जो भी आप फाइनेंस किए हैं, जो भी आप कॉस्ट किए हैं, वो एनालाइज करते हैं कि कहां हमारा सही है, कहां हमारा गलत है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत या फाइनेंशियल अकाउंट के तहत आपका जो कोर्स होता है वो होता है सीए, जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंट के तहत आपका जो होता है वो होता है सीपीटी, या कह सकते हैं इसको सीडब्ल्यूए। कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट। ठीक है, और अगला जो होता है वो होता है मेरा सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो हमने फिर बताया टाइप्स अकाउंट में अकाउंट 3 होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है इसमें फाइनेंस का मतलब होता है कि जब आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उस बिजनेस में क्या आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंस को बताता है कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपका फाइनेंस को करता है। उसी इन्वेस्टमेंट के तहत हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। जो भी आप फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फर्म कैसे हमारा ग्रो करे। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है, जब को आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो जब तक प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो एक्सपेंसेस होता है वो हमारा किसमें होता है, कॉस्ट अकाउंट। और लास्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको किस प्रकार मार्केट में सेल करना होता है, उसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं वो क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंट। मतलब दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट अकाउंट। क्योंकि यदि मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो आपके डिपार्टमेंट का, आपके बिजनेस का ग्रो नहीं हो पाएगा। कहने मतलब हम आपको सही से मैनेजमेंट करके सही से नहीं बताएंगे तब आप ध्यान से नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रोथनेस होता है तो वो मैनेजमेंट के ही आधार पे होता है। गुड, ये हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। गुड, ये हुआ टाइप्स ऑफ हमारा अकाउंटिंग। गुड, अगला जो बताने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट बेसिकली 3 होता है। पहला जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, सब जानते हैं। पहला जो होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमने बताया, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है जो नेचुरल होता है,
जो नेचुरल प्रश्न होता है, इसमें आपका नेम आ गया। गुड। प्रश्नों में हमारा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन होता है। रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल हमारा होता है बैंक होता है, मार्केट होता है, या किसी प्रकार का ब्रांड नेम होता है। तो ये मेरा होता है आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो क्या होता है सर? वो नेचुरल और आर्टिफिशियल का मिला हुआ रूप होता है, वो मेरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। गुड। तो प्रश्न रिकॉर्ड तीन होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। गुड। रियल रिकॉर्ड क्या होता है? रियल रिकॉर्ड दो होता है, एक होता है ट्रांजिबल और एक जो होता है वो होता है इनट्रांजिबल। एक होता है ट्रांजिबल और क्या होता है हमारा? इनट्रांजिबल। ट्रांजिबल में तो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मेरा होता है ट्रांजिबल। और इनट्रांजिबल जो होता है जिसको हम केवल महसूस करते हैं, जिसमें गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, वो क्या होता है हमारा? रियल रिकॉर्ड होता है। ट्रांजिबल में क्या हो गया? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, जितना प्रकार गुड्स होता है वो रियल रिकॉर्ड हो गया। और तीसरा होता है नॉमिनल रिकॉर्ड। नॉमिनल रिकॉर्ड जो होता है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। क्या शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। गुड। तो ये आपका हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट था। गुड। इसको ध्यान से लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसमें आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। गुड। अब जो बताने वाले हैं उसको ध्यान देखिएगा। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है वो मेरा डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्या होता है? ये जो बताने वाले हैं ये गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। गुड। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, गोज आउट। गुड। तो प्रश्न हो गया, एरियल हो गया। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितना प्रकार का खर्च होता है वह क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन। गुड। तो ये हमारा ये जो रूल है ये गोल्डन रूल है। कौन रूल है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन। ये मेरा गोल्डन रूल है। अब आपको बताने में सिल्वर रूल। ध्यान देखिए, ये सिल्वर रूल क्या होता है? दूसरा है सिल्वर रूल। सिल्वर रूल जो है इसमें हम नोट करते हैं, जैसे एग्जांपल हमारा है
एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, फॉर कैश, गुड। अब यहां पे आप क्या ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो मशीन जो है मेरा है ये रियल अकाउंट है, कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। और कैश जो मेरा है ये भी हमारा रियल अकाउंट है, कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट। लेकिन जब परचेज मशीन कर रहे हैं, जब मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन मेरे पास आ रहा है तो ये मेरा डेबिट हो गया, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आ क्या रहा है, मशीन। और ये मेरा क्रेडिट हुआ, क्योंकि जब मशीन ले रहे हैं तो कैश भी रियल अकाउंट है, तो कहता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्योंकि मशीन ले रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे डेबिट क्या है हमारा, रियल अकाउंट, क्रेडिट क्या है, ये भी रियल अकाउंट मतलब कैश है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा डेबिट व्हाट्स comes in, then credit what goes out। तो ये मेरा कौन रूल है, ये सिल्वर रूल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देखिएगा। मान लीजिए हमारा है पेड सैलरी बाय कैश, पेड सैलरी बाय कैश, यहां पे सैलरी और कैश। तो सैलरी जो है मेरा है ये सैलरी, ये मेरा एक्सपेंसेस है, गुड। तो ये मेरा हुआ नॉमिनल अकाउंट, ये मेरा कौन कौन हुआ, नॉमिनल अकाउंट। और कैश जो मेरा है ये मेरा हो गया रियल अकाउंट। तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट के तहत नियम कहा गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कहने मतलब ये मेरा हो गया डेबिट हो गया, और यहां पे रियल हो गया क्योंकि पेड सैलरी कर रहे हैं तो क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या जाएगा, कैश, तो ये क्रेडिट हो गया। तो इसमें कर सकते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, देन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, गोज आउट, ये सैलरी और ये माना है कैश। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारा है पेड सैलरी बाय चेक या पेड रेंट बाय चेक, यहां पे रेंट है और चेक है। तो चेक कौन देता है, चेक हमारा बैंक देता है। तो यहां पे रेंट जो मेरा है, रेंट, ये रेंट मेरा जो है ये आपका नॉमिनल क्योंकि एक्सपेंसेस है, और चेक बैंक दे रहा है तो बैंक मेरा यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट, कैसे, पर्सनल अकाउंट, गुड। तो पेड चेक दे रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस है, कहने नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट है क्योंकि एक्सपेंसेस है। और ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल मतलब बैंक दे रहा है तो कहा है क्रेडिट द गिवर, पैसा कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, बैंक। तो बैंक मेरा गिवर है तो क्या मेरा है, क्रेडिट। तो यहां पे नियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट है, देन क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द, गुड। तो यहां कंडीशन में सिल्वर में कहा गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन हम चेक करेंगे कौन मेरा प्रश्न है, कौन मेरा रियल है, कौन मेरा नॉमिनल है, उसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, गुड। अब तीसरा जो रूल होता है, तीसरा सबसे वो होता है प्लैटिनम रूल, PLATINUM, प्लैटिनम रूल्स। तीन रूल होता है, एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है सिल्वर रूल, एक होता है प्लैटिनम रूल। ये प्लैटिनम रूल क्या कहता है, ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल एसेट्स आर डेबिट, देन ऑल liabilities are credit, all liabilities are credit। लेकिन एसेट कंडीशन में भी नियम कहा गया है कि यदि हमारा एसेट्स बढ़ता है, यदि हमारा एसेट्स बढ़ता है तो मेरा डेबिट है, लेकिन यदि मेरा एसेट्स घटता है तो क्या है, क्रेडिट। उसी प्रकार जब मेरा एसेट्स
जब मेरा लायबिलिटीज बढ़ता है तो वो क्रेडिट है, और जब मेरा लायबिलिटीज घटता है तो मेरा क्या है, क्रेडिट है। तो प्लेटिनम रूल कहा गया है कि जितना भी एसेट्स है वो सारा डेबिट होता है, लेकिन उस कंडीशन में देखना है कि हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लेकिन एसेट घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी कंडीशन में कि जो लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करता है वो क्रेडिट होगा, और जो लायबिलिटी डिक्रीज करता है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इस कंडीशन में आपको हम अकाउंटिंग टाइप्स बताएं और टाइप्स ऑफ अकाउंट बताएं, इसको आप ध्यान देख लीजिएगा। जितना भी रूल्स बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा नंबर नीचे दिया गया है, इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है उसको ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को डिटेल पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। बाकी समस्या हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डाल दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ओके।